स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल चामुंडा ज्योतिष सेवा। और हमें फेसबुक पर देखें डीएनपी चामुंडा ज्योतिषी के नाम पर, इंस्टाग्राम पर चामुंडा एस्ट्रो ऑफिशियल। मित्रों, आज का हमारा विषय है कुंभ राशि। कुंभ राशि पर आज हम फिर से एक बार चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। आपसे विशेष रिक्वेस्ट रहेगा, आप अधिक से अधिक हमें शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो कुंभ राशि की स्थिति है उसमें मंगल ग्रह स्वगृही है। मंगल स्वगृही होने का मतलब यह है कि आपके कार्यक्षेत्र में इस समय एक अनुकूल स्थिति बनी हुई है। आप अपने कार्यक्षेत्र में देख रहा हूँ मैं लगभग ठीक ठाक प्रोग्रेस कर पाएंगे। अपने कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलने की संभावना है। आपका चाहे जो भी कार्यक्षेत्र हो उसमें आपको सफलता अधिक से अधिक मिलेगी। उसके साथ साथ आपका जो बृहस्पति है, बृहस्पति जो है मैं देख रहा हूँ कि इस हिसाब से आपके ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं कि बृहस्पति भी कुल मिला जुला कर आपको एक अच्छा परिणाम प्राप्त करवा सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह भी यहाँ पर आपके लिए मददगार होंगे। ऐसे में कोई नया व्यावसायिक निर्णय आप ले सकते हैं, कोई नया व्यवसाय कर सकते हैं और उस नए व्यवसाय में आपको एक बहुत ही अद्भुत फल प्राप्त हो सकता है, बहुत भी अच्छा परिणाम प्राप्त हो सकता है। अगर मैं आर्थिक लिहाजे से आपकी राशि को देखता हूं तो आर्थिक जो है आपकी जो स्थिति है वो लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति लगभग ठीक होने की वजह से आपके आर्थिक में लगभग स्थिति अच्छी बनी रहेगी। आर्थिक भाव आपका बढ़िया रहेगा। आपको लगभग अपने व्यवसाय से, अपने कार्यक्षेत्र से धन की प्राप्ति अवश्य होगी। आपका जो पिछले समय में किया हुआ परिश्रम और संघर्ष है वो सफल होने के कगार पर आ रहा है। और धन भाव का बृहस्पति उच्च अवस्था में होगा, आपकी राशि में है और अपने भाव को देख रहा है, इसलिए आपको बचत करने में भी बल मिलेगा। अगर आप बचत करना चाहते हैं, बचत में अगर आपका ध्यान है तो निश्चय ही आप बचत कर पाएंगे और बचत का आपको अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। वह बचत आपके लिए श्रेयकर, लाभकर साबित होगा। 28 नवंबर के बाद की बात हम करते हैं तो वक्री अवस्था में शनि महाराज आपके मिलते हैं। शनि वक्री अवस्था में मिलने की वजह से आपको बीच बीच में कुछ व्यर्थ का खर्च दे सकते हैं। आपके खर्चे को कुछ गलत तरीके से, मतलब बिना मतलब का खर्चा करवा सकते हैं, जिससे आपके आर्थिक जो आप बचत किए हैं वो बचत आपका प्रभावित हो सकता है। तो इसलिए हम आपसे सलाह देंगे कि लापरवाही न करें और अपने बचत को मद्देनज़र रखते हुए आप कृपया व्यर्थ के खर्चे ना करें जो आपके लिए हानिकारक हो। अब अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो नवंबर के बाद से ही जो है आपके प्रथम भाव पर राहु केतु का प्रभाव लगातार बना है। मंगल की दृष्टि भी प्रभाव में डाल रही है, मैं देख पा रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य में जहाँ तक है कुछ मिले जुले परिणाम आपको प्राप्त होंगे। जैसे कि आपको राहु और केतु की वजह से शारीरिक समस्याएं कुछ हो सकती हैं, जैसे आपको एलर्जी हो, खांसी हो, बुखार हो या और भी कुछ वायरल फीवर जैसी स्थिति या कुछ इस तरह के संक्रमण जो राहु और केतु से संबंधित हैं उस तरह के हो सकते हैं। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि आपके जो है दूसरे भाव में शनि का प्रभाव रहने वाला है। तो शनि का प्रभाव रहने वाला है तो ये शनि का प्रभाव आपके स्वास्थ्य को ठीक तो रखेगा, लेकिन खान पान में आपको असंतुलन प्रदान करेगा। इसलिए असंतुलित भोजन का प्रयोग न करें, असंतुलित खान पान न करें, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। सीने में आपको जकड़न या फेफड़े से संबंधित समस्याएं हो सकती है। इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक आप अपने खान पान को नियंत्रण करें तो अच्छी बात है। अब अगर हम यही बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन और प्रेम की, तो 23 नवंबर तक कर्म स्थान पर बुध महाराज आपके विराजमान हैं। उसके बाद की जो स्थिति है वो बुध का गोचर हो जा रहा है, वहाँ से बुध स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसे में जो है अपने काम पर आप ज़्यादा फोकस दें। अपने काम पर अगर आप ज़्यादा फोकस देंगे
और आप अपने पार्टनर को थोड़ा सा इग्नोर करने का प्रयास करेंगे तो आपके संबंध लगभग ठीक ठाक चलेंगे। लेकिन यहीं पर अगर आप अपने पार्टनर के पीछे ही पड़ जाते हैं या उनको इग्नोर न करते हुए इग्नोर नहीं कर पाते हैं और बार बार उनके ही बातों को मद्देनज़र रखते हुए परेशान होते हैं, तो आपको प्रेम प्रसंग में थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिलेंगी, अर्थात आपको संबंध में प्रेम में थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि 2 से 26 नवंबर के बीच शुक्र का जो प्रभाव आपके ऊपर है वो ठीक ठाक है। उसके बाद की जो स्थिति है क्या है कि आपका शुक्र आपके लिए इतना मददगार बनेगा कि धीरे धीरे वह आपके प्रेम प्रसंग या आपके जो जीवन साथी हैं या आपके जो पार्टनर हैं उनसे अगर किसी प्रकार की अनबन है तो वो उनको ठीक करने का प्रयास करेगा। लेकिन यह समय काम पर फोकस रखने का है, इसलिए काम पर फोकस रखें। पढ़ाई स्टूडेंट है तो पढ़ाई पर फोकस रखें, अन्यथा आप अगर इधर उधर थोड़ा सा भी दिमाग दौड़ाते हैं तो आपको अपने आर्थिक से लेकर मानसिक तक की स्थितियों को प्रभावित देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो ऐसे लोग हैं जो विवाह करना चाहते हैं, अविवाहित हैं, विवाह करना चाहते हैं, वो खास करके लव मैरिज करना चाहते हैं, तो मैं देख रहा हूँ सप्तम भाव पर राहु केतु का प्रभाव लगातार बना हुआ है। और इससे क्या होता है कि सप्तम भाव में अगर राहु का प्रभाव बनता है तो नीच अवस्था में राहु यहाँ पर हो जाता है, तो कहीं न कहीं से आपको अपने जीवन साथी या प्रेम प्रसंग में समस्याएं देखने को मिलेंगी। अगर आप अपना विवाह करना चाहते हैं अपने पार्टनर से, उससे जिससे आप प्रेम करते हैं, तो निश्चय ही यह समय उचित नहीं, इस समय उसका प्रस्ताव आप न रखें। जीवन साथी से भी अगर आप इस समय थोड़ा सा भी बहस करते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी तकलीफ आ जाएगी और आपके जीवन साथी से संबंध खराब हो सकता है, क्योंकि यहाँ राहु का असर लगातार बना हुआ है। राहु भ्रम का कारक है, तो कहीं न कहीं राहु आपके या आपके जीवन साथी के मन में एक दूसरे के प्रति भ्रम दे सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। पारिवारिक बात करें तो पारिवारिक लगभग ठीक ठाक है। दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति छठे भाव में है। यह बात अच्छी तो नहीं है लेकिन उच्च अवस्था में है। अब उच्च अवस्था में है तो कहीं न कहीं से इसका बहुत ज़्यादा खराब परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा, अच्छा ही परिणाम प्राप्त होगा। इसलिए हम आपको कहेंगे कि आप कहीं न कहीं से पारिवारिक रूप से भी अगर परिवार को अपने ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलना चाहूँगा कि समझा बुझा कर रखें। आप परिवार से उतना ही मतलब रखें जितना आपको ज़रूरत हो, अधिक उनके बातों का जवाब सवाल न करें, तो पारिवारिक स्थिति भी ठीक है। अब शनि ग्रह इस महीने बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति के नक्षत्र में है, इस कारण शनि की भी नकारात्मकता जो है बनी रहेगी। छोटी छोटी बातों में आप बहस कर सकते हैं या परिवार के लोग बहस कर सकते हैं और इससे जो है थोड़ा पारिवारिक स्थिति में थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है। तो इसलिए हम आपको सलाह देना चाहेंगे आप इन सब चीज़ों से बचने का भरसक प्रयास करें तो अच्छी बात है, अन्यथा समस्याएं हो सकती हैं। उपाय आपको बताते हैं कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज को त्यागने का प्रयास करें, कुछ दिन तक नॉनवेज बंद कर दें, हमेशा के लिए बंद करें तो बहुत अच्छी बात है। और अश्लीलता से जितना हो सके दूर बने रखें, नहीं तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग का चोला चढ़ाएं और उसके बाद वहाँ लाल लड्डू चढ़ाएं तो भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। शनिवार के दिन बहते हुए जल में जो जटा वाला नारियल होता है, जो कच्चा नारियल जिसको बोलते हैं, उसको बहवाएं कम से कम 2-3 शनिवार, तो भी आपके लिए लाभकारी होगा। आशा करते हैं दी हुई जानकारी से संतुष्ट होंगे। इसी तरह के और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमें सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।